चैत का महीना था, लेकिन वो खलियान जहां अनाज के सुनहरे अंबार लगे थे, जहां बल मवेशियों के आमाजगा बने हुए थे, जिन घरों से फाग और बसंत की अलापें सुनाई देती थी, वहां आज तकदीर का रोना था। सारा चौमासा गुजर गया, पानी की एक बूंद ना गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार महीना बरसा था। किसान फूले ना समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन फयाज अंदर ने अपना सारा खजाना शायद एक ही बार लौटा दिया। पौधे उगे, बढ़े, फिर सूख गए। मुर्गजारों में घास ना जमी, बादल आते, घटाएं उमंडती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, मगर वो नहुसत की नहीं, आरजुओं की घटाएं थी। किसानों ने बहुत जब तब किए, ईंट और पत्थर देवियों के नाम से बच गए। पानी की उम्मीद में खून के परनाले बह गए, लेकिन अंदर किसी तरह ना पसीचे। ना खेतों में पौधे थे, ना चरागाहों में घास, ना तालाबों में पानी। अजीब मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए खस्ता हाली, इफलास और फाका कशी के दिलखराश नजारे दिखाई देते थे। लोगों ने पहले गहने और बर्तन गिरवी रखे और तब बेच डाले। फिर मवेशियों की बारी आई और जब रोजी का कोई सहारा ना रहा, तब अपने वतन पर जान देने वाले किसान बीवी बच्चों को ले लेकर मजदूरी करने को निकले। जा बजा मोहताजों और मजदूरों की परवरिश के लिए सरकार की जानिब से इमदादी तामीरात जारी हो गई थी, जिसे जहां सेबता हुआ उधर जा निकला। शाम का वक्त था। जादू राय थका मांदा खस्ता हाल आकर जमीन पर बैठ गया और बीवी से मायूसाना लहजे में बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहकर आंगन में जमीन पर लेट गया। इसका चेहरा जर्द था और आंतें सुकड़ी हुई थी। आज 2 दिन से इसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ असासा था, गहने, कपड़े, बर्तन, पांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार निगाह अस्मत की तरह आंखें चराने लगा। सिर्फ तकावी का सहारा था। इसकी दरख्वास्त दी थी, लेकिन अफसोस वो भी नामंजूर हो गई। उम्मीद का झलमिलाता हुआ चिराग गुल हो गया। देवकी ने शोहर को हमदर्दाना निगाह से देखा। इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शोहर दिन भर का थका मांदा घर आया है, इसे क्या खिलाए? शर्म के मारे वो हाथ पांव धोने के लिए पानी भी नहीं लाई। जब हाथ पांव धोकर वो मुंतजिर और गरसना अंदाज से इसकी तरफ देखेगा, तो वो उसे क्या खाने को देगी? इसने खुद कई दिन से दाने की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इस वक्त इसे जो सदमा हुआ वो फाका कशी की तकलीफ से बदरजहां ज्यादा सख्त था। औरत घर की लक्ष्मी है। घर के आदमियों को खिलाना पिलाना वो अपना फर्ज समझती है, लेकिन नादारी और बेनवाई से जो रूहानी सदमा इसको होता है, वो मर्दों को नहीं हो सकता। यकायक इसका बच्चा सांदू नींद से चौंका और मिठाइयों की सबर आजमा ख्वाहिश से भरा हुआ आकर बाप से लिपट गया। उस बच्चे ने आज सुबह को चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 बरस का नादान बच्चा, इसे मिठाइयों और बारिश में कोई ताल्लुक नहीं नजर आता। जादू राय ने इसे गोद में उठा लिया। इसकी तरफ खतावार निगाहों से देखा। इसकी गर्दन झुक गई और बेकसी आंखों में ना समा सकी। दूसरे दिन ये कुंबा भी घर से निकला। जिस तरह मर्द के दिल से गैरत और औरत की आंख से हया नहीं निकलती, इसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन फाका कशी, आह, तो सब कुछ कर सकती है। इज्जत, गैरत, शर्म और हया, ये सब चमकते हुए तारे तेरी सया घटाओं के पर्दे में छुप जाते हैं। सुबह का वक्त था। ये दोनों गम नसीब घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने वो बेनवाई की गठरी सर पर रखी जिस पर अफलास को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से तर थीं। देवकी रोती थी, जादू खामोश था। गांव के 2-4 आदमियों से रास्ते में मुठ भीड़ हुई, मगर किसी ने इतना भी ना पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के दिल में हमदर्दी बाकी ना थी। सूरज ठीक सर पर था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, देखा तो मीलों तक आदमी ही आदमी नजर आते थे, लेकिन हर चेहरे पर फाका कशी और मुसीबत का एक दफ्तर था। बैसाख की वो जलती हुई धूप आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चलते थे, और वहां हड्डियों के बेशुमार ढांचे, जिनके बदन पर जामा एरियानी के सिवा कोई लिबास ना था। वो मिट्टी खोदने में मसरूफ थे। गोया मरघट था जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब कुछ इस बेकसाना हिम्मत और यास से काम में लगे हुए थे। गोया मौत और फाका कशी इनके सामने बैठी हुई घूर रही है। इस आफत में ना कोई किसी का दोस्त था, ना हमदर्द। रहम, शराफत और इखलाक, ये सब इंसानी जज्बात हैं जिनका खालिक इंसान है। कुदरत ने जानदारों को सिर्फ एक खासियत अता की है, और वो खुद गर्जी है। इंसान जज्बात जो फारिग अलबाली के सिंगार हैं, अक्सर बेवफा दोस्तों की तरह हमसे दगा कर जाते हैं, लेकिन ये फितरी खासियत
दम आखिर तक हमारा गला नहीं छोड़ती। 8 दिन गुजर गए थे। शाम का वक्त था। कैंप का काम खत्म हो चुका था। कैंप से कुछ दूर आम का एक घना बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे खस्ता हाल थे कि इनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। वो आजाद काश्तकार नहीं रहे, वो अब फाका कश मजदूर हो गए हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने इसे आहिस्ता से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई है। साधु ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी आंखें डिबडिबा गईं। इसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो ये कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के कलेजे में चोट लगी। जब्त करके बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सर रख दिया और बोला, अम्मा मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। ये कहकर वो फूट फूट रोने लगा। ये वही बेसमझ बच्चा है जो हफ्ता 2 हफ्ता पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सर पर उठा लेता था। अफलास ने और फिक्र ने कैसा तगीर कर दिया है। ये मुसीबत के एहसास का असर है। कितना दर्दनाक, कितना दिल शिकन। इसी असना में कई आदमी लालटेने लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई, उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम में वहां खेमे खड़े हो गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेंक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और हैरत से ताकता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहन दास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। इसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। मोहब्बत का दरिया उमंड आया। बच्चे को गोद में उठाया और खेमे में लाकर एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया। तब इसे बिस्किट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपने बेहतरीन जमाने में नेमतों की सूरत ना देखी थी। बुखार की बेचैन करने वाली भूख लगी हुई थी। इसने खूब सेर होकर खाया और तब एहसानमंद निगाहों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीज खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। अम्मा के पास ऐसी चीजें कहाँ, वो तो मुझे चने की रोटियां खिलाती हैं। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां पकाई हैं, आओ तो मैं खिला दूं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं इनके साथ रहूंगा। माँ ने समझा लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तिफलाना मतानत से बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां देती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वो फिर खैमे की तरफ भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहन दास का वहीं 3 दिन कयाम रहा। साधु दिन भर उन्हीं के साथ रहता। साहब ने इसे मीठी मीठी दवाएं दी। इसका बुखार भी जाता रहा। वो भोले भाले किसान साहब को दुआएं देते, बच्चा चंगा है और आराम से है। साहब को परमात्मा सदा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही पादरी साहब ने वहां से कूच किया और सुबह को देवकी उठी तो साधु का भी वहां पता ना था। देवकी ने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा। इसने जादू से कहा, यहाँ लल्लू नहीं है। इसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढने गया होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त आ पहुंचा, तब जादू राय को कुछ अंदेशा हुआ। इसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी इसे लिए आता हूँ। इसने करबो जवार के सब बाग छान डाले और 10 बजते बजते नाकाम लौट आया। साधु ना मिला। देवकी ने जार जार रोना शुरू किया। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। तरह तरह के वसवसे दिल में आते थे। देवकी को पूरा यकीन था कि साहब ने इस पर कोई मंत्र डाल दिया, लेकिन जादू को इस मंत्र के तस्लीम करने में कुछ खफीफ सा शक था। बच्चा अतीन दूर अनजान रास्ते पर अकेला नहीं जा सकता। ताहम दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापू के निशान देखते चले, यहाँ तक कि वो एक सड़क पर आ पहुंचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। खास लेक की तमीज ना हो सकी। घोड़े की टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गई। उम्मीद का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों बेचैन मायूसी से नींद जा हो गए। वहीं एक दरख्त के साए में बैठ गए। देवकी बराब करने लगी। जादू ने गम गसारी का कर्ज अदा करना शुरू किया। जब धूप की तेजी जरा कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, लेकिन उम्मीद की बजाय मायूसी साथ थी। घोड़े की टाप के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। जा बजा मवेशी मौत के इंतजार में बैठे दिखाई देते थे।
یہ دونوں مصیبت کے مارے ہمت ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت پر فاختہ کا ایک جوڑا بسیرا کیے ہوئے تھا۔ ان کا ننھا سا بچہ آج ایک شکرے کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ دونوں دن بھر بے چین اڑتے رہے، ہمت ہار کر بیٹھ رہے۔ امید میں اضطراب اور بے کلی ہے، مایوسی میں تشفی و تسکین۔ دیوکی اور جادو کی مایوسی بھی امید کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے وہ بے چین تھے۔ 3 دن تک یہ دونوں اپنے کھوئے ہوئے لال کی تلاش کرتے رہے۔ دانا سے بھینک نہیں، پیاس سے بے چین ہوتے تو پانی کے 2-4 گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیتے۔ امید کے بجائے مایوسی کا سہارا تھا، ہمت کے بجائے بے ہمتی کا ساتھ۔ اشک اور غم کے سوا کوئی زیادہ راہ نہیں۔ کسی بچے کے پاؤں کے نشان دیکھتے تو ان کے دلوں میں امید و بیم کا ایک طوفان سا اٹھ جاتا، لیکن ہر قدم انہیں منزل مقصود سے دور لیے جاتا تھا۔ اس واقعے کو 14 سال گزر گئے اور متواتر 14 سال میں رام کا راج رہا، نہ کبھی اندر نے شکایت کا موقع دیا۔ امنڈی ہوئی ندی کی طرح انبار خانے غلے سے لبریز تھے۔ اجڑے گاؤں آباد ہو گئے، مزدور کسان ہو بیٹھے، کسان جائیداد کی تلاش میں دوڑتے۔ وہی چیت کے دن تھے، کھلیانوں میں اناج کے پہاڑ کھڑے تھے، بھاٹ اور بھیکاری کسانوں پر دنیا کی نعمتوں کی بارش کرتے نظر آتے تھے۔ سناروں کے دروازے پر سارے دن اور آدمی رات تک گاہکوں کا جمگٹ رہتا تھا۔ درزی کی سر اٹھانے کی فرصت نہ تھی، اکثر دروازوں پر گھوڑے ہنہنا رہے تھے۔ زمانے نے جادو رائے کے ساتھ بھی مساعدت کی۔ اس کے گھر پر اب بجائے کپھریل کے پکی چھت ہے، دروازے پر خوش قامت بیلوں کی جوڑی بندھی ہوئی ہے۔ وہ اب اپنی بہل میں سوار ہو کر بازار جایا کرتا ہے۔ اس کا جسم اب اتنا سے ڈول نہیں ہے، پیٹ پر فارغ البالی کا خاص اثر نظر آتا ہے، بال بھی سفید ہو چلے ہیں۔ دیوکی کا شمار بھی گاؤں کی بڑی بوڑھی عورتوں میں ہوتا ہے اور نسوانی مناقشات میں اکثر اس کے فیصلے ناطق سمجھے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی پڑوسن کے گھر جاتی ہے تو وہاں کی بہویں خوف سے تھر تھرانے لگتی ہیں۔ اس کی نگاہ تیز اور زبان شعلہ ریز کی سارے گاؤں میں دھاک بندی ہوئی ہے۔ مہین کپڑے اب اسے نہیں بھاتے، لیکن گہنوں کے بارے میں وہ اتنی کفایت شار نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا دوسرا پہلو اس سے کم روشن نہیں ہے۔ ان کے 2 اولادیں ہیں۔ لڑکا مادھو سنگھ اب کھیتی باڑی کے کام میں باپ کی مدد کرتا ہے۔ لڑکی کا نام شیو گوری ہے۔ وہ اب ماں کے ساتھ چکی پیستی ہے اور خوب گاتی ہے۔ برتن دھونا اسے پسند نہیں، لیکن چوگا لگانے میں مشتاق ہے۔ اس کی گڑیوں کا بھی کبھی بیاہ سے جی نہیں بھرتا، آئے دن شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ گم گشتہ سادھو کی یاد تازہ ہے اور کبھی رولائے بغیر نہیں رہتا۔ دیو کی دن بھر اس لاڈلے بیٹے کی صد میں بے قرار رہتی ہے۔ شام ہو گئی تھی، بیل دن بھر کے تھکے سر جھکائے آئے تھے۔ پجاریوں نے ٹھاکر دوارے میں گھنٹا بجانا شروع کیا۔ آج کل فصل کے دن ہے، روز پوجا ہوتی ہے۔ جادو رائے ناریل پی رہے تھے۔ شیو گوری راستے میں کھڑی ان بیلوں کو کوس رہی تھی، جو اس کے عالیشان محل کی ذرا بھی عزت نہ کر کے اسے رونتے چلے جاتے تھے۔ ناقوس اور گھنٹے کی آواز سنتے ہی جادو رائے چرنامرت لینے کے لیے اٹھے کہ یکایک ایک شریف نوجوان بھونکتے ہوئے کتوں کو دہکاتا رہا، بائی سائیکل کو ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جھک کر قدموں پر سر رکھ دیا۔ جادو رائے نے غور سے دیکھا اور تب دونوں لپٹ گئے۔ مادھو بھو چکا ہو کر بائی سائیکل کو دیکھنے لگا۔ شیو گوری روتی گھر میں بھاگ آئی، دیوکی سے بولی، دادا کو صاحب نے پکڑ لیا ہے۔ دیوکی گھبرائی ہوئی باہر آئی۔ سادھو اسے دیکھتے ہی پاؤں پر گر پڑا۔ دیوکی لڑکے کو چھاتی سے لگا کر زار زار رونے لگی۔ گاؤں کے مرد اور عورتیں بچے جمع ہو گئے، میلہ سا لگ گیا۔ سادھو نے کہا، ماتا جی اور پتا جی، مجھ بد نصیب سے جو کچھ قصور ہوا ہو اسے معاف کیجیے۔ میں نے اپنی نادانی سے خود بہت تکلیفیں اٹھائیں اور اب آپ کو بہت دکھ دیا، لیکن اب مجھے اپنی گود میں لیجیے۔ دیوکی نے رو کر کہا، جب تم ہم کو چھوڑ کر بھاگے تھے ہم لوگ تمہیں 3 دن تک بے دانا بے پانی ڈھونڈتے رہے۔ جب نراش ہو گئے تو اپنے نصیبوں کو رو رو کر بیٹھ گئے۔ بیٹا بتاؤ تم کیسے بھاگے اور کہاں رہے؟ سادھو نے ندامت آمیز محبت سے جواب دیا، ماتا جی کیا کہوں، میں پہر رات رہے اٹھ کر بھاگا۔ پادری صاحب کے پڑاؤ کا پتہ شام ہی کو پوچھ لیا تھا، بس پوچھتا ہوا دوپہر کو ان کے پاس پہنچ گیا۔ صاحب نے پہلے مجھے سمجھایا کہ گھر لوٹ جاؤ، لیکن میں راضی نہ ہوا۔ تب انہوں نے مجھے پونا بھیج دیا۔ میری طرح سینکڑوں لڑکے تھے وہاں، بسکٹ اور نارنگیوں کا کیا ذکر۔ اب مجھے کوئی آپ لوگوں کی یاد آئے اور میں اکثر روتا، مگر بچپن کی عمر تھی۔ دھیرے دھیرے انہی لڑکوں میں ہل مل گیا۔ جب سے ہوش آیا اپنا پرایا سمجھنے لگا ہوں، تب سے اپنی نادانی پر ہاتھ ملتا رہا ہوں۔ رات دن آپ لوگوں کی رٹ لگی ہوئی تھی، آج آپ لوگوں کی دعا سے وہ مبارک دن دیکھنا نصیب ہوا۔ بہت دن تک اناتھ رہا، اب مجھے اپنی سیوا میں رکھیے۔ میں محبت اور پیار کا بھوکا ہوں، مدتوں سے مجھے یہ نعمت میسر نہیں ہوئی۔
वो नेमत मुझे दीजिए। गांव के बुजुर्ग जमा थे। बूढ़े जगन सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको पादरी बना लिया होगा। साधु ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, ये तो इन्हीं का दस्तूर है। जगन सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, ये बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बरादरी जो पराश्चित कराएगी मैं शौक से पूरा करूंगा। मुझसे जो कुछ बरादरी का अपराध हुआ है, नादानी में हुआ है, मैं भी सजा के लिए तैयार हूँ। जगन सिंह ने जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और दूरंदेशाना अंदाज से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ। यूं तुम्हारे माँ बाप चाहे तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम इनके लड़के हो, मगर बरादरी इस काम में शरीक ना होगी। बोले, जादू राय क्या कहते हो, तुम्हारे मन की बात भी तो मालूम हो। जादू राय बड़े दबदबे में पड़ा हुआ था। एक तरफ बेटे की मोहब्बत खींचती थी, दूसरी तरफ बरादरी का खौफ दामनगीर था। जिस लड़के के लिए रोते मुद्दते गुजर गईं, आज वही खड़ा आंखों के सामने, आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। और मैं पत्थर के देवता की तरह खामोश हूँ। अफसोस इन बेरहम भाइयों को क्या करूं, कैसे समझाऊं। लेकिन माँ की ममता ने जोश मारा। देवकी से जब्त ना हुआ। इसने बेबाकी से कहा, मैं अपने लाल को अपने घर में रखूंगी, कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद हमने पाया है, उसे नहीं छोड़ सकती। जगन सिंह तेज होकर बोले, चाहे बरादरी छूट जाए। देवकी ने भी तेज होकर जवाब दिया, चाहे बरादरी छूट जाए। लड़के बालों ही के लिए आदमी बरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का ही ना रहा तो बरादरी हमारे किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन बरादरी की खूब मर्जाद करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, बरादरी चू ना करे। ऐसी बरादरी कहीं और ना होगी। हम साफ साफ कहे देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बरादरी भी बता देगी कि वो क्या कुछ कर सकती है। जगन सिंह कभी कभी जादू राय से कर्ज लिया करते थे। मसलहत आमेज लहजे में बोले, भाभी बरादरी ये थोड़ा कहती है कि लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है, हमारी सर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ सायलाना अंदाज से देखकर कहा, बेटा जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगन भाई की बात मान लो। साधु ने किसी कदर नामुलायम लहजे में कहा, क्या मान लूं, यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, जिल्लत उठाऊं, मट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से नापाक हो जाएगा। ना, ये मेरी हिम्मत से बाहर है। मैं इतना बेहया नहीं हूँ। जादू राय को लड़के की ये सख्त गिरी नागवार गुजरी। वो चाहते थे कि इस वक्त बरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने इस तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम इसे किस तरह रखते हैं। चढ़कर बोले, इतनी बात माननी पड़ेगी। साधु राय इस पहलू को ना समझ सके। बाप की इस बात में इन्हें बेदर्दी का रंग नजर आया। बोले, मैं आपका लड़का रहूंगा। आपकी मोहब्बत और शफकत की आरजू मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर ये मुमकिन नहीं तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि जिस कदर जल्द हो सके यहाँ से भाग जाऊं। जिनके खून सफेद हो गए हैं, इनके दरमियान रहना फजूल है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू मैं तुम्हें अब जाने ना दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने इसकी तरफ मादराना शफकत से भरी हुई आंखें उठाई और बोली, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तो तू मेरी थाली ही में खाएगा। तू क्या मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना प्यार, कितना अपनापन था। बोला, आया तो इसी इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊंगा, लेकिन बरादरी ने मेरे सबब से तुम्हें हत्या कर दिया तो मुझसे ना सहा जाएगा। मुझसे इन गंवार जाहिलों का गरूर बर्दाश्त ना होगा। इस वक्त मुझे जाने दो, जब मौका मिलेगा दर्शन करने आया करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत दिल से नहीं मिट सकती, लेकिन ये गैर मुमकिन है कि मैं इस घर में रहूं, अलग खाना खाऊं, अलग बैठकर, इसलिए मुझे मुआफ करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह हाथ धोने लगा। शिवगरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु ने पहले इन दोनों को ताजुब से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगाया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी ये पाक नजारा देखती थी और उमंग से फूली ना समाती थी। जलपान करके साधु ने बाईसाइकिल संभाल ली और माँ बाप के सामने सर झुकाकर चल खड़ा हुआ, वही जहाँ से वो बेजार होकर आया था। इसी दायरे में जहाँ सब बेगाने थे, कोई अपना ना था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे जिगर में एक केंटन सी महसूस करता हुआ सोचता था, हाय मेरा लाल यूं मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा लायक और होनहार लड़का हाथ से निकल जाता है, और सिर्फ इसलिए कि हमारे खून अब सफेद हो गए हैं।